Good morning students, welcome to today's class of class 4 subject science. In previous chapter we learned plant adaptation. पिछले चैप्टर में हमने पौधों में अनुकूलन पढ़ा था. Today we are going to discuss chapter 3 animal adaptation. अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में अनुकूलन. In this chapter you will learn the importance of adaptation in animals. जंतुओं में अनुकूलन का महत्व, एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, अपने निवास स्थान के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं, और फीडिंग हैबिट्स और अपनी खाने की आदतों के अकॉर्डिंग जो हमने डिवाइडेशन किया है एनिमल्स का, वो हम आज पढ़ेंगे. मिलियन ऑफ ईयर एगो, काफी समय पहले, ह्यूज एनिमल्स, बड़े जानवर, कॉल्ड डायनासोर, जिनको हम क्या बोलते थे, डायनासोर्स, रोम्ड ऑन द अर्थ, वो क्या थे, घूमते रहते थे पृथ्वी पर. नाउ देयर आर नो डायनासोर्स, अब यहाँ पर कोई भी डायनासोर नहीं है. डू यू नो व्हाई, क्या आप जानते हैं क्यों? सम साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक, बिलीव, मानते हैं, दिस हैपेंड, ये हुआ, ड्यू टू सडन चेंज, अचानक से परिवर्तन के कारण, इन द अर्थ क्लाइमेट, पृथ्वी के वातावरण में. दे बिलीव दैट इट बिकम्स वेरी कोल्ड, उनका मानना है कि जो पृथ्वी है वो क्या हो गई थी, बहुत ठंडी. द डायनासोर्स कुड नॉट एडजस्ट टू द कोल्ड कंडीशन, डायनासोर्स अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए ठंडे वातावरण में रहने के लिए, एंड डाइड, और मर गए. इन द नेचुरल वर्ल्ड अ प्लांट एंड एनिमल अडेप्ट्स और चेंज इटसेल्फ, हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड है उसमें पौधे और एनिमल्स मीन्स जंतु, अडेप्ट, खुद को अनुकूलित करते हैं या फिर बदलते हैं, टू सूट इट्स सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के वातावरण को सूट करने के लिए. दिस हैपन्स ओवर 100 and 1000 ऑफ ईयर एगो, ये जो हुआ था ये कब हुआ था, 100 and 1000 ईयर एगो, पहले. दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, यह है प्रक्रिया अपने आप को परिवर्तित करने के लिए, सराउंडिंग, वातावरण में रहने के लिए, इज कॉल्ड अडेप्टेशन, इसे ही क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं. द प्रोसेस, प्रक्रिया, चेंजिंग, बदलने की, खुद को वातावरण में रहने के लिए, क्या कहलाती है, अनुकूलन. लिविंग थिंग्स दैट आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ, जीवित प्राणी जो खुद को परिवर्तित कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में रहने के लिए, टू देयर सराउंडिंग्स सर्वाइव इजीली, अपनी सराउंडिंग, चारों तरफ के वातावरण में रहने के लिए खुद को अनुकूलित कर लेते हैं. बट दोज दैट आर, वो क्या होते हैं, वो जी जाते हैं, वो जीवित रहते हैं, वो प्राणी जो अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, वो जीवित रहते हैं. बट लेकिन दोज दैट आर फेल टू अडेप्ट, जो अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, वो क्या जाते हैं, मर जाते हैं. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में 3 प्रकार से अडेप्टेशन पढ़ेंगे. अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, अपने चारों तरफ के वातावरण के कारण अनुकूलन. ठीक है. सेकंड है हमारा अडेप्टेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, उनके जो खाना होता है उसके कारण जो अडेप्टेशन है, उसमें उनको हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है वो पढ़ेंगे. और अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अडेप्टेशन है, ये तीनों टॉपिक्स हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे. टुडे, आज सिर्फ हम अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग, निवास स्थान के अकॉर्डिंग जो अनुकूलन होता है उसको पढ़ेंगे. अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, अपने चारों तरफ के वातावरण के कारण जो अनुकूलन है. द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड हैबिटेट, किसी भी एनिमल, किसी भी जानवर का जो निवास स्थान होता है वो क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है. एनिमल कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अपने हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं हमारे स्थलीय जीव. स्थलीय जीव, वो जीव जो हमारे कहाँ रहते हैं, स्थल पर. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो कहाँ रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स, उनको क्या बोलते हैं हम, लैंड एनिमल्स बोलते हैं. और टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं. ठीक है, जैसे जो पौधे कहाँ रहते थे, लैंड पर रहते थे, स्थल पर रहते थे, उन्हें हम क्या बोलते थे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते थे. तो सिमिलरली जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लाइक टाइगर, लॉयन, एलिफेंट,
काउ, रेट, याक। एडेप्टेशंस क्या होते हैं इनके अंदर? दे यूजुअली हैव लेग्स, इनमें क्या होते हैं? लेग्स होते हैं। टू मूव ऑन द लैंड, लैंड पर चलने के लिए। मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, लंग्स होता है फेफड़े। ज्यादातर क्या करते हैं? सांस लेते हैं किससे? फेफड़ों से। ओके, नेक्स्ट एडेप्टेशन इज इन डेजर्ट्स द डेज आर हॉट एंड ड्राई। डेजर्ट में जो डेज, दिन होते हैं वो क्या होते हैं? सूखे और गर्म। एनिमल्स सच एज कैमल कैन ड्रिंक एज वेल एज स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, एनिमल लाइक कैमल, कैमल ऊंट, ऊंट कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट में। ये क्या करता है? ये बहुत सारा पानी एक साथ पी लेता है और उसको क्या करता है? स्टोर, संग्रहित करके रखता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी के मात्रा को। टू स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर सेवरल डेज, जिसके कारण क्या होता है? वो काफी दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि वो क्या करता है? ऑलरेडी ही वाटर को स्टोर कर लेता है। इन प्लेसेस, नेक्स्ट इज इन प्लेसेस वेयर विंटर आर लॉन्ग एंड कोल्ड। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर जो सर्दियां होती हैं वो बहुत लंबी और ठंडी होती हैं। फूड बिकेम स्केर्सी, स्केर्सी मतलब होता है मुश्किल से। फूड जो हमें जो खाना होता है वो क्या बहुत मुश्किल से मिलता है। तो एनिमल्स सच एज बियर एंड स्क्वायर, बियर मीन्स भालू एंड स्क्वायर मीन्स गिलहरी, जो वहां पर ठंडे इलाकों में रहते हैं, गो इनटू द स्लीप लाइक स्टेट, वो क्या बहुत लंबी ही नींद में चले जाते हैं जब तक कि विंटर ओवर होती है। वो स्टार्टिंग में ही नींद में चले जाते हैं और विंटर ओवर होने तक ही नींद में रहते हैं। दिस लॉन्ग विंटर स्लीप लाइक स्टेट, यह सोने की अवस्था क्या कहलाती है? हाइबरनेशन कहलाती है। इसे हिंदी में हम शीत निद्रा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट एनिमल्स है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं हमारे जलीय जीव, जलीय जीव। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जंतु जो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं, जलीय जीव कहलाते हैं। लाइक फिश, टर्टल, ऑक्टोपस, क्रैब। क्रैब मीन्स केकड़ा, टर्टल मीन्स कछुआ, ऑक्टोपस मीन्स ऑक्टोपस, हम ऑक्टोपस ही बोलते हैं, एंड फिश, फिश मीन्स मछली। नाउ अडेप्टेशन, अडेप्टेशन इसमें हम देखेंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं। दे हैव फिन्स एंड लिम्स और लिम्स सुटेड फॉर स्विमिंग, इनमें क्या होता है? पंख, फिन्स मीन्स पंख पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? इन्हें तैरने में हेल्प करते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश एंड क्रेब, फिश मीन्स मछली एंड क्रैब मीन्स केकड़ा, ब्रीथ थ्रू गिल्स, गिल्स बोलते हैं हम गलफड़े। ठीक है, ये क्या करते हैं? गलफड़ों की मदद से ही सांस लेते हैं। अदर्स सच एज व्हेल एंड डॉल्फिन, व्हेल और डॉल्फिन जो मछलियां होती हैं वो ब्रीथ करती हैं फेफड़ों से। इनमें क्या होता है? फेफड़े ही पाए जाते हैं जिससे क्या करती हैं? ये ब्रीथ करती हैं। नेक्स्ट एनिमल है हमारे एम्फीबियस। एम्फीबियस होते हैं हमारे उभयचर, ये जल और थल दोनों में रह सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं उभयचर। उभयचर या फिर जल स्थलीय, जल स्थलीय। ठीक है, यह है लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स और एम्फीबियंस। ठीक है, अब हम देखेंगे इनमें अडेप्टेशन कि ये खुद को कैसे अनुकूलित करते हैं। फर्स्ट वन इज दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। ठीक है, ये क्या होता है? फेफड़ों से सांस लेते हैं। व्हेन दे आर ऑन लैंड, जब वो कहाँ होते हैं? स्थल पर होते हैं। एंड थ्रू द मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन होती है नम स्किन, ठीक है, पानी से भीगी हुई। व्हेन दे आर इन वाटर, जब वो कहाँ? पानी में होते हैं। ठीक है, जब वो लैंड पर होते हैं तो लंग्स, फेफड़ों से सांस लेते हैं, और जब वो वाटर में रहते हैं तो वो मॉइस्ट, नम स्किन से सांस लेते हैं। दे हैव वेब्ड फीट, वेब्ड मीन्स होता है गद्देदार, इनमें क्या होते हैं? गद्देदार फीट, पैर होते हैं। टू हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, जिससे क्या होता है? ये वाटर, पानी में तैर सकते हैं। द बैक लेग्स ऑफ, पीछे वाले पैर, ऑफ दीज एनिमल्स, इन जानवरों के, आर स्ट्रॉन्गर, वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। इन कंपैरिजन टू फ्रंट लेग, फ्रंट लेग के अपेक्षा जो बैक लेग्स होते हैं, आगे वाले लेग्स की अपेक्षा जो पीछे वाले लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। दिस हेल्प देम टू जंप ऑन द लैंड, वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कूदने में। जंप मतलब कूदने में, जमीन पर। देयर आईज हैव अ स्पेशल स्किन, इनकी जो आंखें होती हैं उस पर क्या होती है? स्पेशल स्किन होती है।
दैट प्रोटेक्ट्स, जो उन्हें बचाती है, व्हेन दे गो अंडर द वाटर, जब क्या होता है वो पानी में जाते हैं। फ्रॉग, टोड, स्लेमेंडर, ये क्या है हमारे सम एम्फीबियस एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है एर्बोरियल एनिमल्स। एर्बोरियल एनिमल्स होते हैं वृक्षवासी, जो क्या होते हैं पेड़ों पर रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव मेनली ऑन द ट्रीज, जो कहाँ रहते हैं पेड़ों पर रहते हैं, आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। अब हम क्या करेंगे एर्बोरियल एनिमल्स में अडेप्टेशन। These are the adaptation. First is arboreal animals have strong legs. इनके क्या होते हैं मजबूत पैर होते हैं, and arms और भुजाएं होती हैं, which help them to climb, जो उन्हें चढ़ने में, climb means चढ़ने में help करती हैं। Some of them have long strong tail. कुछ के पास क्या होती है लंबी और मजबूत पूंछ होती है, which help them to hold on the branches of tree, जो उन्हें मदद करती है पौधे की शाखाओं को पकड़ने में। शार्प क्लॉज, शार्प पंजे, तेज पंजे होते हैं, अलाउ देम टू होल्ड ऑन द ब्रांचेस टाइटली, जिससे क्या करते हैं टाइटली मीन्स मजबूती से शाखाओं को पकड़कर रखते हैं, जिससे क्या होता है ये गिरते नहीं है और पेड़ों पर आराम से रह सकते हैं। एग्जाम्पल्स मंकी, लेपर्ड, कोला एंड चैमेलियन, ये क्या है सम एग्जाम्पल्स हैं आर्बोरियल एनिमल्स के, जो कहाँ रहते हैं पेड़ पर रहते हैं। एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स होते हैं हमारे जो हवा में रहते हैं, ठीक है, जो हमेशा उड़ते रहते हैं। एनिमल्स दैट फ्लाई आर नोन एज एरियल एनिमल्स। अडेप्टेशन, इनमें क्या अडेप्टेशन है, मोस्ट बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स, इनमें क्या होती है खोखली हड्डियां होती हैं। बोन्स मीन्स हड्डियां, हॉलो मीन्स खोखली। दैट मेक देयर बॉडी लाइट इन वेट, जिससे क्या होती है इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है लाइट मीन्स हल्का, इन भार, वेट भार, वेट मतलब होता है भार, भार में क्या होती हैं बहुत हल्की होती हैं। दिस हेल्प्स देम टू फ्लाई, ये क्या करता है इन्हें उड़ने में मदद करता है। द विंग्स, विंग्स मीन्स पंख, ऑफ बैट आर मेड ऑफ टू थिन लेयर ऑफ स्किन, जो चमगादड़ होती है, ठीक है, इनकी जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं बहुत पतली, थिन, थिन मीन्स पतली, लेयर ऑफ स्किन, स्किन की लेयर के बने होते हैं। स्ट्रेच ओवर इट्स आर्म, जो क्या होती है खिंची हुई होती है उसकी आर्म्स पर, ठीक है, ये वन आर्म सेकेंड आर्म इन पर क्या होती है ये बहुत खिंची हुई होती है। बैट कैन फ्लैप देयर विंग्स, वो क्या करती है अपने विंग्स को फ्लैप कर सकती है। एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड, और बर्ड की पक्षियों की तरह उड़ सकती है। तो ये कुछ एरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं, बर्ड, बैट और इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मीन्स जो हमारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी क्या करते हैं उड़ सकते हैं। सो हियर इज योर होमवर्क, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, हमें दोनों के ही 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियस एनिमल्स, एरियल एनिमल्स एंड अर्बोरियल एनिमल्स। आपको इनके सबके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।